नागपुर में कोरोना के हाहाकार के बीच लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने की स्थिति देखी गई। लोग अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की मुंह मांगी कीमत तक देने को तैयार थे। बावजूद इसके ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। इन सबके बीच अपने शहर में बने इन हालातों को देखते हुए कुछ लोग खुद से लोगों की मदद के लिए आगे आए। इन्हीं में से एक है प्यारे खान। प्यारे खान ने न केवल खुद से ऑक्सीजन के 10 से अधिक टैंकरों का इंतजाम किया, बल्कि देश भर के ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की तलाश कर उसे नागपुर पहुंचाने का काम किया। प्यारे सिर्फ यही नहीं रुके, वो अब यूरोप में 10 ऑक्सीजन टैंकर को एयरलिफ्ट कर लाने की तैयारी में है। इन हालातों को शहर ने पहली बार ही देखा। कोरोना का हाहाकार, इस हाहाकार से निजात दिलाने के लिए अमृत बना ऑक्सीजन और उसे हासिल करने के लिए झटपटाते लोग। ऐसा लगा मानो इस स्थिति के सामने सबने घुटने टेक दिए। शहर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उसकी आपूर्ति संभव न थी। ऐसे में एक रास्ता था, जहां अधिक ऑक्सीजन हो वहां से लाकर लोगों की जान बचाई जाए। लेकिन ऑक्सीजन आएगा कैसे? इसे लाने के लिए टैंकर ही उपलब्ध नहीं थे। ऐसी स्थिति में खुद से सामने आए प्यारे खान। 3000 ट्रांसपोर्ट ट्रक के नेटवर्क को संभालने वाले प्यारे खान को केंद्रीय मंत्री और शहर के सांसद नितिन गडकरी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। प्यारे खान ने अपने सोर्स का इस्तेमाल कर देश के अलग अलग हिस्सों से 10 से अधिक ऑक्सीजन टैंकरों का इंतजाम किया। इसके बाद शुरू हुआ नागपुर में सड़क के रास्ते टैंकर में भरकर ऑक्सीजन पहुंचाने का सिलसिला। सबसे पहले तो मैं श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जब मैं देखा था पूरे इंडिया की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पैनिक होती जा रही थी। लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत यानी कि तराई हो रहा था चारों तरफ। अगर देखेंगे आप, लोग मर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो हम इसको कैसा लेके आ सकते हैं। तो बेंगलोर की एक कंपनी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इंडिया की सारी कंपनियों से। मेरा लॉजिस्टिक का पैन इंडिया मेरे ऑफिस है, तो इस कारण मुझे टैंकर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और वो टैंकर मैंने 4 गुना दाम से उनसे ख़रीदा, क्योंकि मैं नागपुरियन होने के कारण मेरा नागपुर के प्रति भी कुछ फ़र्ज़ है। तो ऐसे एक भिलाई से और एक बेल्लारी से ऐसे 2 टैंकर बुला के मैंने दिए। तो उससे नागपुर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आई। उसके बाद साहब ने मुझे बुलाया। साहब ने मुझसे कहा कि भाई आप ये पूरा ऑक्सीजन का नागपुर का आप ही संभालोगे। और साहब ने मेरी बहुत मदद की। साहब ने मुझे 5 टैंकर विशाखापट्टनम से दिलाए। फिर वो मैं राहुल किला लेके गया, राहुल किला से भर के लेके आया। 1 टैंकर और भिलाई से लिया। तो ऐसे हम लोग 7-8 टैंकर हम लोग चला रहे। और 3 टैंकर साहब ने इधर मध्य प्रदेश भोपाल में भी बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो वहाँ 3 टैंकर वहाँ पे भी हमने भेजा है। कभी ऑटो रिक्शा ड्राइवर रहे प्यारे खान ने 2007 में अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की शुरुआत की थी। आज उनके पास बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। प्यारे खान के मुताबिक उनका शहर मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो बतौर नागपुरियन उनके दिल ने उन्हें आवाज दी। इसीलिए उन्होंने उनसे जो बन पाए वो करने की ठानी। नसीब अच्छा रहा कि कमी के बावजूद ऑक्सीजन टैंकरों का इंतजाम हो गया। पहला टैंकर तो उन्होंने 4 गुना अधिक किराया देकर मंगवाया। अब तक प्यारे खान की कंपनी ने 400 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन शहर को उपलब्ध करा चुकी है। और अब वो खुद नागपुर में सड़क से आने वाले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के समन्वय की जिम्मेदारी देख रहे हैं। मौजूदा दौर में उठ खड़े हुए हालात को देखते हुए प्यारे खान की कंपनी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से यूरोप से 10 टैंकर एयरलिफ्ट कर ऑक्सीजन के साथ नागपुर लाने की तैयारी में है। अगर हमें हमारे लोगों की अगर जान बचाना है तो उसके लिए कहीं से भी हमको लाना पड़े। अभी श्री नितिन गडकरी जी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी कि ब्रसेल्स है जो यूरोप में, वहाँ से एम्स्टर्डम से साहब का भी ऐसा चल रहा था कि 10 टैंकर वहाँ से एयरलिफ्ट करने वाले हैं। तो वहाँ से भी हम लोग शायद एयरलिफ्ट कर सकते हैं 10 कंटेनर। अगर नागपुर में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आई तो साहब ने बी प्लान वो भी बना के रखा है कि हमको
एम्स्टर्डम से डायरेक्ट लिफ्ट करके हम लोग वैजाग लाएंगे और वहाँ से लोड करके उसको नागपुर पे लेके आएंगे। खाली आपकी सोच होनी चाहिए कि कुछ भी आपको अरेंज करना है तो भगवान रास्ते खुद ब खुद बना देता है। आपकी नीयत होनी चाहिए बस काम करने की। नागपुर में खड़े हुए कोरोना संकट में मदद के लिए प्यारे खान ने न सिर्फ 50 लाख रुपए दान किए हैं, बल्कि अब तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में लगे 80 लाख रुपए अपनी ही जेब से खर्च किए हैं। उनके ट्रक हर दिन भिलाई, भोपाल, विजाग, राउरकेला से ऑक्सीजन नागपुर पहुंचा रहे हैं।